नमस्कार, मेरा नाम कुमार दिव्यम है और आप न्यूज 3 देखना शुरू कर चुके हैं। 2016 में एक फिल्म आई थी मस्तीजादे और उसमें एक गाना था कि देखेगा राजा ट्रेलर की पिक्चर दिखा दूं। फिल्म के हीरो थे तुषार कपूर, हीरोइन थी सनी लियोनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस फिल्म के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, इस गाना को याद क्यों दिला रहा हूं। दरअसल 2016 में जो फिल्म आई थी मस्तीजादे, उसी गाने के बोल से आज हमारे देश के रक्षा मंत्री आजकल काम चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ताबड़तोड़ सेना के लोगों से मिल रहे हैं। देश में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना ने जो पराक्रम किया, सेना ने जो शौर्य दिखाया, वो पूरा का पूरा सरकार और हमारा क्रेडिट है। अब सेना को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तो ये पिक्चर है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, फिल्म अभी बाकी है। अब सरकार से और रक्षा मंत्री से कोई ये सवाल करे कि अगर पिक्चर है तो अमेरिकी मध्यस्थता ने से सीजफायर लागू हुआ, क्या यह ट्रेलर है? क्या पिक्चर ये क्या होगा कि भारत की पूरी संप्रभुता को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया जाएगा, ये पूरा पिक्चर होगा? और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेता जिस तरीके से लगातार उनके बिगड़े बोल आ रहे हैं, सेना के खिलाफ बातें कर रहे हैं, सेना के जवानों को अपमानित करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार दे दिया और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने उन पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन 10 घंटे हो जाने के बाद भी कोई उन पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। वहां के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने यहां तक कह दिया कि उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं जाएगा। सेना के किसी इतनी बड़ी अधिकारी को जो पूरे ऑपरेशन सिंदूर में चिता बनकर के उभरी, जो पूरे देश में जिनकी तारीफ हो रही है, उनके खिलाफ ये बातें कहना भाजपा के हिंदू मुस्लिम मानसिकता को दर्शा रहा है। कितना उनके भीतर मुस्लिम घृणा फैला हुआ है और भाजपा इस पूरे प्रकरण को, ऑपरेशन सिंदूर को और सेना ने जो पूरा पराक्रम और शौर्य दिखाया, जो पूरा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, इसको हिंदू मुस्लिम करके और वोट लेना चाह रही है। हालांकि अभी तक देश की जनता ने उसको असफल रखा है। गोदी मीडिया के सहारे भाजपा ने करने की कोशिश की। उसी तरीके से बिहार के एक मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा से जब ये पूछा गया कि भारत पाकिस्तान की गोलीबारी में, ऑपरेशन सिंदूर के ही प्रकरण में, उसके बाद सारण के एक लाल की जान चली गई, सेना में एक सारण छपरा के एक जवान शहीद हो गए, उनको रिसीव करने के लिए सरकार का कोई मंत्री नहीं गया, ना मुख्यमंत्री गए, ना दोनों उप मुख्यमंत्री गए, जबकि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव गए। पत्रकारों ने जब उनसे ये बात पूछी तो इतना बेतुका बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जरा हम लोगों को भी सूचित कर देते। सारी पार्टियों को सूचित करना ये सरकार का काम है। यह भी बयान जो है कहीं ना कहीं सेना के जवान के शहादत के अपमान का बयान है कि देश के में जब पूरा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मना रही है, जबकि उसकी सफलता पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक जिन आतंकियों ने हमला किया उनके कोई सुराग नहीं मिले। पहलगाम में 26 नागरिकों की जिनकी हत्या हुई, कहां सुरक्षा चूक हुई थी, कोई इस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है। और चुनावी फायदा के लिए, राजनीति की रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा तिरंगा यात्रा देश भर में निकाल रही है। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी सेना और देश से प्यार करती है? वाकई उसका राष्ट्रवाद है या फिर उसका छद्म राष्ट्रवाद है, राजनीति वाला राष्ट्रवाद है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि तिरंगा यात्रा देश के जवानों की शहादत और देश के नागरिकों की मौत की जश्न में भी मनाया जा रहा है। जहां हमारे देश के नागरिकों की मौत हो गई, जहाँ कई सारे हमारे बिहार के 3 जवान शहीद हो गए और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं। सवाल तो उन पे खड़ा होता ही है। अभी हाल में जब मंत्री जो थे मध्य प्रदेश में विजय शाह, उनके बयानों को लेकर के चर्चा चली रही थी कि वहां के डिप्टी सीएम ने आज बयान दे दिया है कि सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। यानी नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी बनाई जा रही है कि सेना, तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को है, भारतीय जनता पार्टी को है। तो ये सेना के अपमानित करने वाला बयान है और पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो सवाल अब यहीं से उठता है कि क्या बिहार सरकार देश के जवानों का, क्या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के लोग
देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री देश के जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं कि उनके पार्टी के जो लोग अपमानित टिप्पणी कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई करने का आदेश दिया कि 4 घंटे के भीतर उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं किया और सरकार ने उन पर कोई एफआईआर नहीं किया 10 घंटा बीत जाने के बावजूद। तो ये सवाल कई सारे आज मुंह बाए खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति के लिए देश के नागरिकों की शहादत, सेना के शौर्य पराक्रम और जवानों की, हमारे देश के जवानों की, देश के लिए जिन्होंने सीमा पर शहीद हो गए, उन पर राजनीति कर रही है और लाशों पर वोट बटोरने की राजनीति कर रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए और इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।